स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, दिख हाँ, रही है। दिख रही है सर। दिख रही है, दिख रही है। उस दिन अपनी चर्चा जो है वो चर्चा कर्म को लेकर हुई थी। पद्मेश जी ने एक बहुत सुंदर सवाल पूछा था कि अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, इसकी क्या व्याख्या है? जो जिसको हम बोलते हैं कि रावण जो है उसने बुरा कर्म किया, तो पुण्य करना और पाप करना, दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ के ऊपर अपना अधिकार जमा के, मतलब इंद्रप्रस्थ को पांडवों से छीन के और उसको पांडवों को न देकर उसने गलत काम किया, पाप का भागी हुआ। हर एक आदमी जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। ये आपने अभी देखा होगा कि लोग गलती करते हैं, करप्शन करते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये सिद्ध नहीं होता है कोर्ट में कि मैंने करप्शन किया है, अ मैन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। तो मामला जो है सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक उसकी उम्र बीत जाती है और वो मर जाता है। ये सिद्ध नहीं हो पाता है कि उसने करप्शन किया था या नहीं किया था। ये कलयुग है। तो इसलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपनी चर्चा शुरू हुई थी सतयुग में धर्म के चारों चरण थे, इसलिए धर्म का अधिष्ठान बहुत पक्का था, लोगों का व्यवहार धर्माधिष्ठित था। धर्मो धारयते प्रजा, जिससे प्रजा का धारण होता है वो धर्म है। इसलिए हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये व्याख्या पे मत जाइए। हिंदू धर्म की हिंदू इसमें शास्त्र में सनातन धर्म जो है उसमें जो धर्म है वो सनातन इसलिए है क्योंकि धर्म में काल सापेक्ष परिवर्तन करना पड़ सकता है धर्म के पालन के लिए। ये जरा थोड़ा डिफिकल्ट है। धर्म के पालन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापना के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स उठाने पड़ सकते हैं। बाकी जाने दीजिए, हमारे दो अवतार जो हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण। भगवान राम के समय त्रेता युग में धर्म के 3 चरण विद्यमान थे और अधर्म का 1 चरण विद्यमान था। जैसे जैसे अधर्म बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों की मति भ्रष्ट होती जाती है, लोग गलत काम करते हैं और उसको जस्टिफाई कर देते हैं। अब दिक्कत ये होती है, अन्याय जो है वो अन्याय शुरू होता है, अन्याय को सहन करना या अन्याय का विरोध करना। अन्याय का विरोध अगर करना है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। न्याय और अन्याय, अन्याय के अगर आपने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई नहीं की, अगर आपने अन्याय सहन किया तो आप भी दोषी हो क्योंकि आपने अन्याय सहन किया। इसलिए दिक्कत क्या होती है, अपने को स्वतंत्रता प्राप्त करनी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए न्याय और अन्याय क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए। हमारे यहाँ पे नेताओं में 2 अलग अलग ब्रांचेस थे। कुछ लोग बोलते थे लोकमान्य तिलक जैसे, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वे मैं उसको लेकर रहूंगा, मतलब मैं भीख नहीं मांगूंगा, इट इज माय बर्थ राइट, आई विल फाइट फॉर इट, आई विल आस्क फॉर इट। लाल बाल पाल की तिकड़ी जब तक कांग्रेस में थी तब तक कांग्रेस में एक मतलब जरूरत पड़ी तो आंदोलन, मिलिटेंट संघर्ष की भी तैयारी। जब लाल बाल पाल की त्रयी जो है वो बैकड्रॉप में चली गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, वो भी उसी विचारधारा के पुरस्कर्ता थे, लेकिन नेताजी की विचारधारा को महात्मा गांधी ने दरकिनार कर दिया। नेताजी जो थे वो कलकत्ता से अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए जर्मनी पहुंच गए, जर्मनी ने मदद नहीं दी तो पनडुब्बी के सहारे जापान पहुंच गए, जापान से मदद लेकर इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज बनाकर और फिर उसके बाद इम्फाल तक नेताजी जापानी फौजों के साथ लड़ाई कर रहे थे। बोले मैं आपको मदद करूंगा, हमारी सेनाएं आपको मदद करेंगी, जब भारत आप कब्जा कर लेंगे तो वो हमको दे दीजिएगा। वो जो है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा जो है उसकी भी मान्यता है, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला नहीं, नो वायलेंस, मैं आजादी प्राप्त करूंगा बिना शस्त्र और बिना ढाल के, दे दी हमें आजादी बिना शस्त्र बिना ढाल। उन्होंने नॉन वायलेंस को इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि वो राम के प्रिंसिपल पे चलने वाले थे। राम ने भी धनुष्य उठाया, राम ने जब जरूरत पड़ी तो फिर उन्होंने बोला कि शठ जो है, ये समुंदर जो है
3 दिन से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये 3 दिन से मुझे मतलब क्या कहना चाहिए चक्कर दे रहा है, आज तक ये शांत नहीं हुआ। लक्ष्मण मेरा तीर कमान लाओ। लक्ष्मण जी बड़े खुश हो गए, है ना। वो बोले कि अब जो मैंने आपको बोला था, विभीषण ने बोला कि रिक्वेस्ट करते, 3 दिन हो गए। जब भगवान राम ने शस्त्र उठा लिया, धनुष के ऊपर बाण चढ़ा दिया, तो समुद्र को समझ में आ गया कि अब जो है, तो फिर ब्राह्मण का वेश धारण करके और फिर रत्न लेकर भगवान राम के सामने प्रकट हुआ और बोला, महाराज मेरे से गलती हो गई, जड़मती हूं, माफ कर दीजिए। भगवान राम ने बोला, रास्ता दोगे या नहीं दोगे? बोले, महाराज रास्ता दूंगा, आपकी सेवा करूंगा। नल नील जो है वो इंजीनियर हैं, उनसे आप सेतु बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले, ये बाण का क्या करूं? ये बाण एक बार मैंने धनुष पे चढ़ा दिया तो ये बाण तो अब अपना काम करके लौटेगा। बोले, साहब उत्तर दिशा में जो लोग रहते हैं मेरे किनारे, वो बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं और वो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए दुर्व्यवहार करते हैं, आप ये बाण वहां चला दीजिए। भगवान राम ने वो बाण चला दिया। भगवान राम का बाण जो है ना, एक व्रती एक पत्नी और एक बाण वाले भगवान राम थे। भगवान राम को भी शस्त्र उठाना पड़ा। जब वो शठ के रूप में अगर आता है तो फिर आपको शस्त्र उठाना पड़ता है। रामायण में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे भगवान राम ने भी, आपने लंका तक पहुंच गए, उसके बाद भी आपने अंगद को भेजा कि अभी भी सीता को लौटा दो, मैं जैसा आया हूं सेना समेत वापस लौट जाऊंगा, मुझे लंका को नष्ट नहीं करना। लेकिन रावण नहीं माना। ऐसी परिस्थिति में रावण को भी मारना पड़ा। भगवान राम ने भी शस्त्र उठाया, युद्ध किया, लेकिन फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। लंका के ऊपर कब्जा नहीं किया जैसे अफगानिस्तान ने कर लिया। कुल मिला के आप देखेंगे, पर्पस ये था, आपने किष्किंधा के साथ दोस्ती की, सुग्रीव को बोला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, जब अंगद बड़ा हो जाएगा तो अंगद गद्दी पे बैठेगा, क्योंकि बाली का उत्तराधिकारी अंगद है। इसलिए राम जी की सेना में अंगद ने भी युद्ध किया, सबको साथ में लेकर चले। विभीषण को मतलब लंकाधिपति बनाया और विभीषण जो है उसको चिरंजीवी का वरदान दिया। विभीषण के, रावण के राज के बारे में लोग चर्चा करते हैं, लेकिन विभीषण जैसा सत्पुरुष राक्षस कुल में भी पैदा हुआ। कुल मिला के टू रेस्टोर द ऑर्डर, धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम ने भी आवश्यक जो परिवर्तन है वो किए और फिर अवतार समाप्त किया। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण, अब द्वापर युग शुरू हो गया। द्वापर युग में धर्म के 2 ही चरण हैं और बाकी 2 अधर्म के हैं। अधर्म बढ़ने के बाद जब भगवान कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये जो, जिसमें भगवत गीता बताई, ये जो रण संग्राम है, इस रण संग्राम के पहले जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ये कायरता है, ये नपुंसकत्व है, ये तुमको शोभा नहीं देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। बोले, महाराज मुझे कायर नपुंसक मत बोलिए, मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं मारने से डरता हूं। किसको मारने के लिए बोल रहे हैं? मेरे गुरु को, मेरे पितामह को। आखिरी शस्त्र निकाला मोह का। बोले, साहब गुरु की हत्या नहीं कर सकता। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। धर्म के साथ जुड़ा हुआ अर्जुन अपने गुरु के ऊपर बाण चलाना, उनकी हत्या करना, इसको अधर्म मानता था। और वो शस्त्र जो है, वो शस्त्र निकालने के बाद दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवत गीता का टेक ऑफ है। अर्जुन विषाद जो है, पहला अध्याय पूरा और दूसरा अध्याय 10वें श्लोक तक, और बोलता है, महाराज नयोत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक तरफ आप बोल रहे हो भगवान कृष्ण को, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शरण आता हूं एक शिष्य के रूप में, शिष्यादिमान त्वाम प्रपन्नम, और फिर आप गुरु के सामने शिष्य बनने के बाद आप ऐसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? अभी तो गुरु ने आपको कुछ बताया ही नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले, मोह जो है, ये मोह कहां तक हावी होता है देखो।
आज सामने से शंख फूका गया है, दोनों तरफ की सेनाएं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भेरिया रणभेरियां बज गई हैं और अर्जुन को आज मोह हो गया है। ये मोह जो है, गुरु की हत्या नहीं करूंगा, पितामह की हत्या नहीं करूंगा। वो जो उस तरफ खड़े थे, क्या उनको मालूम नहीं था कि वो अधर्म के रास्ते से जा रहे हैं? क्या उनको मालूम नहीं था कि वो दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं जो गलत है? मालूम होते हुए भी जब वो उस तरफ खड़े हो गए, तो चॉइस हर एक व्यक्ति के पास कैसे व्यवहार करना है, वो अपने कर्म के, अपनी कर्म गति के हिसाब से उन्होंने वो चॉइस किया। और अक्रा अक्षौहिणी सेना मेजॉरिटी कौरवों की तरफ थी, पांडव सिर्फ 7 अक्षौहिणी थे, वो मेजॉरिटी में नहीं थे, माइनॉरिटी में थे। लड़ाई बराबरी वाली नहीं थी। लड़ाई जो है, उस लड़ाई में पलड़ा जो है वो कौरवों के फेवर में झुका था, क्योंकि भीष्म जो है उनको मारना अत्यंत कठिन था, द्रोणाचार्य को मारना अत्यंत कठिन था, कर्ण को मारना अत्यंत कठिन था। भगवान कृष्ण ने सारा ब्लेम अपने ऊपर लिया। धृतराष्ट्र ने उनको शाप दिया कि जैसे मेरा कुल का तुमने विनाश किया, वैसे एक दिन तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। क्यों? जब तुमको विदुर समझा रहे थे कि कुल का विनाश हो जाएगा, दुर्योधन की बात मत मानो, उस समय तुमने पुत्र प्रेम में आकर अपने 100 पुत्रों को खो दिया। भगवान कृष्ण को शाप देने का अधिकार धृतराष्ट्र को नहीं था, लेकिन वो भी नतमस्तक होकर भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। आज कुल को नष्ट करने का पाप अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर मढ़ा गया तो वो भगवान कृष्ण थे। अवतार क्यों किया? धर्म की स्थापना के लिए। भीष्म को कपट से मारा, सामने सामने शिखंडी को खड़ा करके, द्रोण को कपट से मारा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। ये जब मतलब युधिष्ठिर ने बोला, उसके पहले ही रणभेरियां बाजे बजने लग गए। द्रोणाचार्य ने वो सुना नहीं और शस्त्र रख दिया। निशस्त्र द्रोणाचार्य के ऊपर धृष्टद्युम्न ने तलवार चलाकर उनका शिरच्छेद कर दिया। वो भी सेनापति था, सामने सेनापति द्रोणाचार्य थे। इतना द्वेष, इतनी क्रूरता अच्छी नहीं। उसका परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाके चारों तरफ पहले तो आग लगा दी कि कोई जिंदा बाहर ना जाए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को बोला, आप बाहर खड़े रहो, अगर कोई गलती से निकल भी आता है तो मार डालना। और रौद्रावतार शिव जी की उपासना करके और फिर उसके बाद पांडव सेना में घुस गया और वहां पर जो कत्लेआम किया, धृष्टद्युम्न मारा गया, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, बेचारे सो रहे थे थक के। और अश्वत्थामा ने वो जो क्रूर कर्म किया, वो जो है उसकी भी सजा उसको मिली। कहने का तात्पर्य, धर्म और अधर्म की व्याख्या जो है वो परिवर्तित होती जाती है युगों के हिसाब से। अब तो कलयुग है, कलयुग में धर्म के 3 चरण नहीं है, धर्म के एक ही चरण है और बाकी अधर्म के चरण है। इसलिए 100 में से 90 लोग आपको दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करते हुए मिलेंगे। अब ऐसे लोगों से निपटना है तो फिर अगर आप युधिष्ठिर या हरिश्चंद्र के जैसे अगर सज्जन बनेंगे तो ये तो आपको लूट लेंगे। इसलिए कलयुग में धर्म की व्याख्या जो है, वो धर्म की व्याख्या फिर बदल जाती है। शठे शाठ्यम, अच्छे से डबल अच्छा व्यवहार करो, बुरे से डबल बुरा व्यवहार करो, क्योंकि वो बुराई जो है वो बुराई को बढ़ाएगा अगर उसका हौसला बढ़ा तो। ये आज कलयुग का नियम हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है, इस नियम पे चलने वाले लोग बहुत कम है, धर्म का पालन करने वाले लोग बहुत कम है, अधर्म का पालन करने वाले लोग ज्यादा हैं। कलयुग में धर्म का एक ही चरण है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था पद्मेश जी ने कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, आप उसको गलत कैसे सिद्ध कर सकते हैं? गलत सिद्ध करना या सही सिद्ध करना, आज अपने बच्चे का नाम रावण क्यों नहीं रखते? आज अपने बच्चे का नाम दुर्योधन क्यों नहीं रखते हैं? आपने समाज में एक रीति के हिसाब से नहीं, इसने गलत काम किया, इसलिए आज अपने बच्चे का नाम हम राम रखेंगे, लक्ष्मण रखेंगे, लेकिन रावण नहीं रखेंगे। इसलिए क्योंकि हमारे मन में ये आ गया कि ये बुराई का द्योतक है। दुर्योधन नहीं रखेंगे क्योंकि ये बुराई का द्योतक है। समाज में अच्छे संस्कार के लिए हमारे सामने आदर्श भी अच्छे होने चाहिए, इसलिए समाज इन आदर्शों को लेकर चलता है। हर दशहरे में रावण का दहन होता है, लेकिन लोगों के अंदर का रावण जो है वो जिंदा है, वो फल फूल रहा है और वो बढ़िया जोर जोर से खिलखिला के हंस रहा है। बोले मेरे पुतले बना के फूकते हो, लेकिन अंदर जो मतलब क्या कहना चाहिए दुर्व्यवहार है,
बुरी भावनाएं हैं, जिस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार है, वो तो मेरे जैसा क्या, मेरे से भी बदतर है। आज ये रावण, अंदर का जो रावण है, उसको नष्ट करने के लिए सत्संग जरूरी है, इन विचारों के साथ जुड़ना जरूरी है। पहले कभी उतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज इन विचारों के साथ जुड़ना जरूरी है। इसलिए भगवत गीता हाथ में रखकर, तुलसीदास जी की रामचरितमानस हाथ में रखकर अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमसे गलत काम नहीं होगा। लेकिन धर्म के लिए अगर लड़ना पड़ा, वो जो धर्म है जिसके लिए भगवान कृष्ण ने या राम ने वो धर्म की स्थापना के लिए निर्णय लिए, उस धर्म की स्थापना के लिए हमारे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, अब समझ लीजिए, हमारे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो है, उसके ऊपर सौंप दीजिए। और वो इनर कॉन्शियस जो है, वो इनर कॉन्शियस जैसा बोले, क्योंकि अहंकार का लाउड स्पीकर अगर लगा दिया तो गलत काम होगा, क्योंकि अहंकार कर्माशय से बंधा है, कर्म गति के साथ बंधा है। कर्म गति के हिसाब से अहंकार को प्रेरणा होती है, इसलिए जिसको हम स्वार्थ बोलते हैं, वो स्वार्थ के हिसाब से लोग व्यवहार करते हैं। अहंकार के आगे जाइए, स्वार्थ के आगे जाइए, और फिर उसके बाद वो जो परमार्थ का डायमेंशन है, जहां पर आप और आपके परमात्मा, आपके और आपके परमात्मा का डायरेक्ट जो कनेक्शन है, उसके हिसाब से अगर कर्म होगा तो रेस्ट एश्योर्ड, भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो जो कर्म है उस कर्म में तुम्हारा योगदान जो है वो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुमको निमित्त बनाकर वो कर्म किया जाएगा। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन पाप और पुण्य की व्याख्या जो है वह यहाँ छोड़ दो, यहाँ तो अभी मतलब भयानक युद्ध होने वाला है, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, बस यही सफिशिएंट है, आगे का एनालिसिस तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसी चीज को लेकर, क्योंकि कर्म जो है उसकी व्याख्या आज के परिप्रेक्ष्य में अगर नहीं की तो फिर हमारा ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन कहीं ना कहीं भटक सकता है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि आपका अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो वो जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसके साथ आप जो भी करेंगे वो कभी गलत नहीं होगा। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा कटिबद्ध है, और हमारे अंदर जो अंतरात्मा बैठा है वो परमात्मा ही है। और हमारा जो जीवात्म भाव जो है, जो हमें अहंकार से प्रेरित करके और हमको भटका रहा है, उससे जब बाहर निकलते हैं तो कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता में अहम नहीं है, और अहम की सत्ता नहीं है, मानी हुई, माना हुआ एसोसिएशन है। क्योंकि अहंकार से कर्माशय का डोमिनेशन शुरू होता है, कर्माशय में हमारे कर्म जो है वो कर्म बोलते हैं, और उस प्रकार से हमारे कर्म के हिसाब से अहंकार को प्रेरणा मिलती है। अतः मैं करता हूं, यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो, है तो भूल ही। भूल को भूल मानने से, मानते ही भूल मिट जाती है, यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट जाता है, उसके मिटने में अनेक वर्ष या महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूं, फिर यह मान्यता मान्यता रूप में नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणत हो जाएगी। जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग होता है। जड़ कहां से शुरू होता है? कर्माशय से। आपका कारण शरीर, आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये तीनों शरीर जड़ता के डायमेंशन में जाते हैं, प्रकृति के डायमेंशन में जाते हैं। और प्रकृति के डायमेंशन जिसको हम योग माया बोलते हैं, उसका ये गुणमय है। इसलिए यहाँ पर रजोगुण जो है उसकी वजह से कामना तैयार होती है, क्योंकि आपको लिमिटेशन में डाल के, व्यवहार में आपको फंसा के, और वो व्यवहार की जो वास्तविकता हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है कि ये व्यवहार सच है। आप एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये व्यवहार अगर सच होता तो हमेशा रहता। त्रिकाला बाधित्वम सत, सत वो है जो त्रिकाल से अबाधित है, मतलब भूतकाल में भी था, आज भी है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। आज हमारा शरीर जो है वो पहले नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, इसका मतलब वो भी असत के डायमेंशन में। तो शरीर अगर असत के डायमेंशन में है तो फिर बाकी जो भी प्रॉपर्टी, स्टेट, जायदाद, बैंक बैलेंस, ये सारा का सारा असत हो गया। असत की सत्ता ही नहीं है,
नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत की सत्ता नहीं है, मतलब उसका भाव नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। ये तो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बोला है। यहाँ पे गेम शुरू होती है। ये सारा का सारा तथाकथित व्यवहार जो है, ये योग माया के डायमेंशन में ये हो रहा है। और योग माया के डायमेंशन में रहना तो है, उसी में शरीर है, उसी में सारा व्यवहार है। व्यवहार करना भी है ना, कितना डिफिकल्ट है। व्यवहार करना भी है। हमारे व्यवहार से हम किनारा नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार करते हुए अगर भावना क्या हो, किसी गुफा में सैकड़ों साल से अगर अंधेरा है तो एक दीपक जला दीजिए, अंधेरा भाग जाएगा। जैसे ही सूर्योदय होता है, अंधकार गायब हो जाता है, रात्रि का अंधकार गायब हो जाता है। इसका मतलब हमारे अंदर जो प्रकाश है, हमारे अंदर जो ज्योति है, आत्म ज्योति बोलिए, ये आत्म ज्योति का बाहर जो अंधेरे का जो उसके ऊपर आवरण है, वो आवरण अज्ञान का जो आवरण है, उसको हटाना यही हमारे कर्म का पर्पस है। सारा का सारी की सारी साधना जो है, वो साधना उस अहंकार जन्य, है ना, वो जो अंधकार है अविद्या का, उसको हटाने का पर्पस है। और इसलिए साधना क्यों करना, क्योंकि अविद्या को विद्या में परिवर्तित करना। जब विद्या का प्रकाश होगा तो स्वयं प्रकाश आत्म तत्व है, उसके लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग, मतलब जड़ तादात्म्य रूप अहम के लिए भी होता है और चेतन स्वरूप के लिए भी होता है, क्योंकि वहां पे वो जो कंजंक्शन है ना, वो कंजंक्शन जो है, वो एक तरफ संसार के साथ जुड़ा हुआ है अहंकार, और दूसरी तरफ आत्म तत्व को लिमिट करने के बाद आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व और अहंकार एक कंबाइंड फॉर्मेट में हमारे सामने आते हैं। इस तरफ देखो तो अहंकार है, उस तरफ अहंकार और अहंकार जन्य है। जैसे कॉइन जो है, सिक्का जो है, सिक्के के एक तरफ डिनोमिनेशन है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, और पीछे देखो तो राजमुद्रा है। राजमुद्रा एक ही है, इसका मतलब आत्म तत्व एक ही है, लेकिन वो चूंकि डिनोमिनेशन के साथ जुड़ गया है, इसलिए उसकी वैल्यू है। इसलिए लोग कैसी भाषा यूज करते हैं, आप जानते नहीं है मल्लेश जी मेरी औकात क्या है। हाँ, मैं दिखा सकता हूं अपनी औकात, अहंकार की भाषा होती है ना। आप लोगों के व्यवहार में देखिए, वो किसी के पास पैसे का घमंड, किसी को सौंदर्य का घमंड, किसी को प्रतिष्ठा का घमंड, किसी को सत्ता का घमंड। देख रहे हैं अहंकार कैसे खेलता है। ये जो है, ये अहंकार जन्य ये सृष्टि जो है, यहां पर अहंकार का बोलबाला है। और आपको तो अहंकारों के साथ डील करना है, आपको तो सही और गलत लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। जो गलत व्यवहार करने वाले लोग हैं अहंकार जन्य, उनसे आप बच के कहां जाओगे। वो तो अभी कलयुग है ना, इधर से उधर जाओगे वहां पर भी बुरे लोग मिलेंगे। दिक्कत यह है, बुराई के साथ रहते हुए अगर आपने भाई जाने दो, बुरा आदमी है, इसके साथ अपन संघर्ष क्यों करें, क्यों जबरदस्ती पालें। तो फिर ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हमको क्या लेना देना भैया, दो दो टाइम का खाना मिल जाता है, रहने को मकान है, बाकी चले जैसा भी हो, समाज जो है उससे हमको क्या लेना देना। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि नहीं मैं इसको दूर करूंगा, मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मैं अन्याय का विरोध करूंगा, ऐसे भी लोग हैं। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो अंदर की ज्योति जो है आत्म ज्योति, इसके ऊपर आवरण जितना थिक होगा, जितना गहरा होगा कोहरा, है ना, उतना दिक्कत होती लोगों के व्यवहार को सुधारना। इसलिए पहली बात तो यह है, सत्संग जो है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग को महत्व दीजिए। सत्संग करते 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 वो कोहरा जो है, वो अंधेरा जो है, उसका आवरण छटने लगता है। जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग होता है। और चेतन तो इस एक तरफ, मतलब चेतन तत्व प्योर चेतन तत्व है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके लिए आवरण हटने के बाद ही ये समझ में आता है कि चेतन तत्व एक ही था। व्यवहार के लिए उसका जीव भाव था, और व्यवहार के आगे परमार्थ जो है ना, तो परमार्थ जो है वहां पर आपका अनेक भाव जो है, सर्वभूतात्म भूतात्मा का भाव दिखाई देता है। इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है तो मैं करता हूं, इसमें जड़ का निषेध होने से चेतन की तरफ दृष्टि है। जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है, अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है, वह अहंकार विमूढ़ात्मा है ना। और जिसकी दृष्टि चेतन अहम रहित स्वरूप की तरफ है, वह तत्वविद है।
बस कुछ नहीं, एम्फोसिस का फर्क है। अहंकार विमूढ़ात्मा, तीसरे अध्याय में, कर्ता हम इति मन्यते। और जो तत्वविद है, वो तत्वविद, उसके देखने की दृष्टि पलट चुकी है, वो अलग तरफ देखता है। नैव किंचित करोमीति, अब वो इस भावना के साथ रहता है। का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है पर सत्ता है। अतः साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। यह सत्ता, वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। वह आनंद अखंड, शांत और एक रस है। आप व्यवहार में सिक्के को देखिए, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम हमारे जेब से पैसा निकालकर उसको देते हैं। मैंने सब्जी खरीदी, मैंने 500 रुपए की सब्जी खरीदी, 500 रुपए की मेरे जेब में जो नोट नोट थी वो खर्च हो गई। मेरा पैसा जो है वो अलग अलग सब्जी वालों के जेब में गया। अगले दिन जब वो मंडी में जाएंगे और सब्जी खरीदेंगे तो उनकी जेब से निकलकर वो जो मंडी में बेचने वाले उनकी जेब में जाएगा। इस प्रकार से मेरा जो सिक्का है वो पता चला 4-5 दिन में मालूम नहीं कितनी जेब में गया। व्यवहार जो है सब्जी, उस व्यवहार में सब्जी खरीद लो, किराना खरीद लो, मकान खरीद लो, दुकान खरीद लो, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। पैसा जो है वो डायरेक्टली बैंक में जमा हो जाता है, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है, जीपे भी हो सकता है ना। तो आपका कैश जो है, वो कैश ट्रांजैक्शन जो है वो कम हो गया। इसका मतलब व्यवहार जो है वो व्यवहार करने के लिए सत्ता का, सत्ता मतलब आपका जो फाइनेंस है, मतलब नोट जिसको अपन बोलते हैं, नोट या कॉइन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको करने के अलग अलग तरीके हैं। ये जो है ये अपने आप में एक दृष्टा, मतलब एक हमको दृष्टि देता है कि ये सारा व्यवहार करने के लिए यू कैन यूज वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट। व्यवहार करने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो 200 रुपए या 100 रुपए भी अपने जेब में नहीं रखते हैं। 15 रुपए की, 10 रुपए की चाय पीते हैं और बोलते हैं 15 रुपए नहीं है, कैश पेमेंट नहीं कर सकता, है ना। 15 रुपए के लिए भी जेब में पैसा नहीं रखते हैं, वॉलेट में पैसे रखना बंद कर दिए नई पीढ़ी ने। इसका मतलब यह है कि व्यवहार चलाने के लिए सत्ता की जरूरत है। सत्ता के अलग अलग स्वरूप है। आप सत्ता हो, आप व्यवहार नहीं हो। व्यवहार करने के लिए सत्ता जरूरी है। और अगर मैं सत्ता हूं, आप सत्ता है, तो फिर ये व्यवहार जो है, मेरा जन्म हुआ, मैं व्यवहार कर रहा हूं, अच्छा बुरा, ये सारा जो है ये आपके लिए गौण हो जाता है। आप व्यवहार में हो लेकिन आप उससे ऊपर उठ गए हो। शरीर से तादात्म्य, है ना, वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। यह आनंद अखंड, शांत और एक रस है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है। और मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं आदि क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह करने और न करने दोनों से रहित है। क्रिया कहां पे हुई? मैंने फ्लैट खरीदा, मैंने 1 करोड़ रुपया पेमेंट किया, सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, मैंने कैश नहीं दिया लेकिन फ्लैट मेरा हो गया। ये व्यवहार का भाग है। फ्लैट मैंने खरीदा, अब मैं रजिस्टर्ड ओनर बन गया। आप देख रहे हैं, तो सत्ता जो है वो सत्ता कहां पे थी? सत्ता तो बैंक के व्यवहार में थी, खत्म। इसका मतलब सत्ता इंपॉर्टेंट है। अगर ये सत्ता अगर मतलब नहीं होती तो व्यवहार नहीं होता, फ्लैट मुझे नहीं मिलता। तो व्यवहार का जो डायमेंशन है उसको चलाने के लिए उसके साथ सत्ता जुड़ी हुई प्रतीत होती है। बस यही अहंकार है और यही हमारे व्यवहार की सत्यता है ना। शरीर पर मान लेते हैं अपना, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है और करने और न करने दोनों से रहित है। इसलिए स्वयं जो है, आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, कैश कहाँ हैंडल हुई? कैश को हमने हाथ नहीं लगाया लेकिन व्यवहार पूरा हो गया। मैं आपको इसलिए आपको ये उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये जीवंत उदाहरण है। आज हम इसके साथ व्यवहार करते हैं कि भैया 10 लाख 20 लाख कहाँ कैरी करते हुए फिरोगे, है ना। दिक्कत ये होती है, जबलपुर में मैंने जब हमारा मतलब डील किया मकान का, तो वहां पे ट्रांजैक्शन जो है उसमें ब्लैक और व्हाइट होता है। अब व्हाइट जो है वो दिखता है वहां पे, और जो ऊपर की कैश है उसको लेके घूमना पड़ता है। अब वो 2 लाख 5 लाख कैसे लेके घूमेंगे, बड़ा टेंशन आता है। थैले में लेके चलेंगे, कार में डालेंगे, दिक्कत वहां पे होती है। उसको अभी कैरी करने की भी समस्या रहती है। प्रॉब्लम यह है, हमारे यहाँ पूना में 100% ट्रांजैक्शन जो है वो व्हाइट में होता है, लेकिन जबलपुर का थोड़ा रूल अलग है। तो ये जो है, ये अपने अपने हिसाब से हर एक मार्केट चलता है। तो आपने देखा, इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी
मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहती है, मतलब स्वरूप जो है वो निर्विकार था। अब इसलिए ये जो अगला श्लोक है ना, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। आप बोलेंगे यार जोशी जी ने एक भी श्लोक नहीं बोला, है ना, आधा घंटा तो कहां से कहां घूमते रहे। उसका कारण ये है, ये श्लोक जो है 10वां श्लोक, ये भक्त जो होता है वो इस भावना के साथ कर्म करता है। यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा करोति, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। संगम त्यक्त्वा करोति सह अंभसा पद्मपत्रम इव पापेन न लिप्यते, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। तो आपने संसार में व्यवहार किया, लेकिन कमल के पत्ते के जैसे आप संसार में थे। जब भी आपको बाहर निकाला तो एक बूंद भी संसार की आपको नहीं चिपकी, है ना। ये तो बड़ा कठिन है। आप बाजार से जा रहे हो, है ना, और आप बाजार को देख के नजारा देख रहे हो, लेकिन आपने एक भी चीज नहीं खरीदी। एक छोर से दूसरे छोर पूरा बाजार घूम लिए, लेकिन आपने कुछ नहीं खरीदा, है ना। ये तो बड़ा कठिन है। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, है ना। तो ऐसा पद्म पत्रम इवाम्भसा, ऐसे वो जीवन जीता है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है ना। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, सबके टॉप प्रायोरिटी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने है ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। भगवान ही अपनी, मतलब मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त उपर्युक्त पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी है ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछोड़ रही हैं। केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की, मतलब संसार को, संसार से लिया, संसार को दिया, संसार के ही इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया, इस भावना के साथ उसमें भगवान का डायमेंशन लाता है। सांख्य योगी भगवान का डायमेंशन नहीं लाता है, वो अपने आप को वहां से विलप करता है। कर्मयोगी जो है वो आसक्ति रहित कर्म करता है। वो जो भक्त है वो एक कदम और आगे जाता है ना। और वो जो है वो सारे कर्म जो है वो सारे कर्म करते हुए इसी भावना के साथ रहता है। होई ही वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। वो अपने कर्म रोज भगवान को समर्पित करता है और खुश रहता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी है ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है। हाँ, इन वस्तुओं पर हाँ, 2 मिनट 2 मिनट। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं, और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की, अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। पहली बात ये हो जाएगी, आपसे अधर्म नहीं होगा, आप अधर्म का साथ नहीं देंगे, आप धर्माधिष्ठित व्यवहार करेंगे, क्योंकि परमात्मा धर्म के लिए कटिबद्ध हैं, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए आपका पहला काम तो आपका व्यवहार धर्माधिष्ठित होगा। अगर किसी कारणवश अधर्म का नाश करने के लिए आपको हाथ में संघर्ष करना पड़ा, तलवार उठानी पड़ी, तो उसका पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्रायोरिटी धर्म की स्थापना है। ये अंदर से आवाज आती है, ये अंतरात्मा की आवाज है। यहाँ पे स्वार्थ और अहंकार का डायमेंशन नहीं आ सकता। क्या मजाल है कि स्वार्थ और अहंकार उसके ऊपर हावी हो। अंधेरा जो है, जैसे सूर्योदय होता है, अंधेरा कैसे हावी हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इसलिए एक बात याद रखिए, वो हमारा जो इनर डायमेंशन है वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसको जब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन,
धर्म के लिए मैं कटिबद्ध हूं और तुम मेरे साथ जुड़ गए हो, इसलिए तुम कुछ भी करोगे, इन सब लोगों को मार भी डालोगे तो भी पाप नहीं लगेगा। संगम त्यक्त्वा करोति यह, है ना। तो भगवान को अर्पण कर दिया। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। दिक्कत आसक्ति है और कुछ नहीं। ये सारा व्यवहार जो है, ये सारा व्यवहार हो रहा है, हमारे पहले भी लोगों ने किया, आज भी कर रहे हैं और बाद में भी करते रहेंगे। जिन्होंने व्यवहार किया वो आज नहीं है, उन्होंने जो व्यवहार किया आज वो वास्तविकता नहीं है। आज का व्यवहार वास्तविकता और आज के लोग वास्तविकता है। ये सब काल में समा जाएगा। इसलिए ये काल का जो प्रवाह है यही वास्तविकता है और यहाँ पर काल का ही वर्चस्व है। ये काल जो है, ये काल का रेगुलेटर जो परमात्मा है, वो परमात्मा जो है वो कालातीत है और हमारा आत्म तत्व भी उन्हीं के साथ, उन्हीं का ममैवांशो, उन्हीं के साथ जुड़ा होने से हम भी कालातीत हैं। तो ये काल सापेक्ष, इसको सच मानना, इसके साथ जुड़ना, इसके प्रति मोह माया खिंचाव आकर्षण रखना, ये हमारी भूल है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है ना। कारणम गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु, आपने उसके साथ अहंकार के साथ जुड़कर संसार को अपना मान लिया। संसार के लिए आपने अपने आप को मतलब पूरी तरह से समाहित कर दिया। ये संसार सच नहीं था, ये आपका रोल प्ले था। रोल प्ले करके उसमें से बाहर निकलते तो ना टेंशन होता, ना स्ट्रेस होता। ये रोल ज्यादा चिपक के, है ना, और आपको परेशान नहीं करता। रोल प्ले में हर एक जन अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। अर्जुन को भी अपना रोल प्ले करना था। उसका टेंशन, उसका स्ट्रेस, मरूंगा, मारूंगा, लोगों की हत्या करूंगा, कुटुंब का विनाश करूंगा, ये जो पूरा बड़ा डायमेंशन था, पाप लगेगा, ये पूरा डायमेंशन भगवान कृष्ण ने उसकी आंखों के सामने गायब कर दिया। और वो जो है करिष्ये वचनम तव, गांडी उठाया और युद्ध किया। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते काम, है ना। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। वो सिक्के की तरह, वो सिक्का जो है, वो सिक्का चलता रहता है, मार्केट में घूमता रहता है एक जेब से दूसरी जेब में, लेकिन सिक्का जो है वो तो सिक्का ही है। व्यवहार के लिए उसका उपयोग हुआ, जेबें परिवर्तित हो रही हैं, व्यवहार जो है वो चलना चलाने के लिए। सिक्का जो है वो सिक्का वैसे ही था। अब नोट जो है वो कट फट जाते हैं तो नोट जो है वो बदली हो जाते हैं। और जो नोट बदली करने वाले हैं गलगला में, वो 1 रुपए की जगह, है ना, या 10 रुपए की जगह आपको 8 रुपए देंगे, 7 रुपए देंगे और वो नोट कटे फटे नोट बैंक में जमा कर देंगे। बैंक उतने ही नोट फिर छाप देगी। तो कुल मिला के ये सारा व्यवहार जो है, ये सारा व्यवहार चलता रहता है और उस व्यवहार के साथ आपका और हमारा जुड़ाव जो है वो तात्कालिक है। ये शरीर सापेक्ष है, जब तक शरीर है तब तक ये व्यवहार सच है। लिप्यते न सपापे न पद्म पत्रम इवाम्बसा, यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सदा सर्वदा निर्लिप्त रहता है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का बहुत सुंदर श्लोक है ये, है ना। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है, क्योंकि यहाँ पर फिर स्वार्थ और अहंकार बोलता है। मुझे मेरे स्वार्थ के लिए जो अच्छा है वो मैं करूंगा, ये जो भावना है, जब ये भावना प्रिडोमिनेंट हो जाती है, इसका मतलब ये कि आपने उस कर्माशय के आगे जो परमात्मा का डायमेंशन था वहां तक नहीं पहुंचे। और कलयुग में आपको 99.9% लोग यहीं पर मिलेंगे, यहीं तक, कर्माशय तक, अहंकार तक, स्वार्थ तक ही उनका लिमिट है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई,
सत्संग करने की टाइम नहीं है जोशी जी। ये सब फालतू काम जो है इसका बाद में सोचेंगे। अभी कहाँ भगवत गीता वगैरह लेके बैठना है। करो, देखो, ये जो विचार हैं इन विचारों के साथ जुड़ो, व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंदर बैठे हुए परमात्मा जो है वो कब आपका सफाई अभियान शुरू कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी चित्त शुद्धि हो जाएगी। वो तो जैसे ही उनके साथ जुड़ जाते हो वैसे ही होना शुरू हो जाता है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। आसक्ति रहित होकर भगवत अर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं, है ना। और वो जो है अतः भक्ति योग का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, वह समग्र है। इसलिए वो तर्क की भाषा में परमात्मा निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, उसके ऊपर 10 घंटे बहस चल रही है। क्या जरूरत है? निर्गुण निराकार की उपासना नहीं हो सकती क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। सगुण निराकार अंदर बैठा हुआ है। अंत प्रेरणा जो है जिसके अंतरात्मा की आवाज मैंने बोला वो उसकी आवाज है, लेकिन वो सुनने के लिए टाइम नहीं है ना। क्योंकि वो जो है वो अंदर से आवाज आती है। अहम, अहम वो जो ध्वनि है उसको अहंकार मॉडिफाई करता है, और अहम को अहंकार में परिवर्तित करके, और फिर लोग जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं ना, करोड़पति जो होता है वो अगर रोडपति जो है मतलब साइकिल चलाने वाला उसकी कार से टकरा जाता है, कार को खरोच तक नहीं आई है, वो टकरा गया बेचारा, वो नीचे गिर गया। ये कार खड़ी करता है, नीचे उतरता है, और सब पूरे सबके सामने उसको 10 लपाड़े मारता है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अरे बाबा नीचे गिरा हुआ है, उसको चोट आई है, उसके बारे में सहानुभूति नहीं है, अपना अहंकार बोल रहा है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। है, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करके तुमको अंदर डाल सकता हूं। अरे ये कोई तरीका हुआ? भाई तुम करोड़पति हो, बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, लेकिन उसको भी जीवित रहने का अधिकार है। गलती तुम्हारी थी, थोड़ी उसकी साइकिल जो है वो ऑफ बैलेंस हो गई और थोड़ी टकरा गई। ह्यूमैनिटी इज मिसिंग। मानवता, सभ्यता जो है वो लोगों में कम हो रही है। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे घोर अंधकार में वो व्यक्ति जीता है। मैं अरु मोर तोरते माया वो प्रधान हो जाती है, और फिर वो माया जन्य जीवन जीकर अपनी अधोगति की तरफ बढ़ता है। अपना ये जीवन सुधारने की बजाय ये जीवन जो है वो और नरक प्राय कर लेता है, आगे की दुर्गति होती है। हमारे यहाँ आपको ये मानव मानव जीवन जो है यहाँ से ऊर्ध्व गति की तरफ जाना। ऊर्ध्व गति कहाँ पे समाप्त होती है? ब्रह्मलोक के भी आगे, वैकुंठ लोक में। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्मलोक तक भी वापस आना पड़ सकता है। ब्रह्मलोक के आगे मतलब सत्य लोक के आगे जो परब्रह्म परमात्मा का लोग है, जिसको हम सनातन अव्यक्त बोलते हैं, इसलिए हमारा हिंदू धर्म सनातन कहलाता है, क्योंकि ये कहां तक लेके जाता है? ये सनातन अव्यक्त तक लेके जाता है, ये परब्रह्म परमात्मा तक लेके जाता है, जहां से लौटने की जरूरत नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आप देखते हैं टीवी के ऊपर बहुत तर्क कुतर्क होते रहते हैं, सनातन धर्म, है ना। सनातन धर्म वो है जो सनातन अव्यक्त के साथ जोड़ता है। सनातन अव्यक्त के साथ जुड़ने के बाद फिर जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। और किसी धर्म में इतनी ऊंचाई नहीं है, इतनी जबरदस्त विचारधारा नहीं है, और इतना जबरदस्त उद्देश्य नहीं है। चारों पुरुषार्थ करने हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ इस छोटे से जीवन में अगर करना है तो चौथा पुरुषार्थ तो टेबल पे रख ही दीजिए, है ना। मालूम नहीं कब ऊपर से कॉल आ जाए। तो चौथा पुरुषार्थ जो है वो सनातन अव्यक्त के साथ जोड़ता है। आप कहां तक जा सकते हैं ये आपकी ताकत है, आपके संस्कार, आपकी साधना है। इसलिए हमारी कोशिश जो है वो यही है कि भाई हम वो टारगेट तक जाएं, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे अपने को परिवर्तन करने पड़ेंगे, मन में, बुद्धि में, है ना। तो श्रीमद् भगवत अभी ये जो है समग्र में आ जाता है, और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार, और भगवान सगुण साकार, तीनों को एक बताया है। इसलिए राम और कृष्ण की उपासना
आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ होती है, क्योंकि सगुण साकार रूप में आप उससे प्रेम कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं, है ना? उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। ये एक खासियत जो है, इसलिए आज भी और कोई भी अपना टीआरपी बढ़ा ले, लेकिन राम और कृष्ण के टीआरपी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज वो मानव जनजातियों में, अनेक देशों में रामायण होती है। महाभारत और रामायण जो है, और इसमें कृष्ण और भगवान राम का जो रोल है, आप देखते हैं पूरा इस्कॉन मूवमेंट जो है, वो इस्कॉन जो है वो सब जगह पूरे मतलब विदेशों में भी प्रचलित है। कुल मिला के देखेंगे, ये अवतार जो हैं इनके सामने और कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सगुण साकार की उपासना करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुड़ना वहां तक है। याद रखिए, वो जो है वो अल्टीमेट डायमेंशन हमारा उद्देश्य है। ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल वो ठीक है, मतलब एनालिसिस का भाग है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ